हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन क्या है एंड दूसरा इम्प्लीमेंटेशन में हमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या रहती है। This is a creative process involving the identification of software components and the establishment of their relationships, guided by the customer requirements। देखो, तो ये एक प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, वो एक प्रोसेस हमने जैसे स्टार्ट के अंदर जैसा बहुत सारे मॉड्यूल्स देखे थे पहले। वाटरफॉल मॉडल हो गया, इवोल्यूशनरी मॉडल हो गया, तो हम उसके अंदर हर एक में जैसा आप देख सकते हैं, जो भी हम जैसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है तो उसके अंदर डिज़ाइन का फेस हमेशा रहता है ना। तो ये वही है कि हमारे को जैसे इसके अंदर इस डिज़ाइन की फेस में क्या करते हैं हम, कि एक तो पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, जितने भी जैसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे सिस्टम के, जो रिक्वायरमेंट्स है काय के हिसाब से हो रहेंगे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हाँ, तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना और फिर बाद में उनके बीच में की रिलेशनशिप को देखना। तो ये दो चीज़ें हम क्या करेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर देखेंगे। किसके हिसाब से देखेंगे? कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। The design phase lays the foundation for creating robust and efficient software system। देखो, हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करेंगे तो उसको डेवलप करने के पहले हमें उसकी डिज़ाइन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारा जैसा फाउंडेशन डालेगा सिस्टम को डेवलप करने के लिए। डिज़ाइन के हिसाब से हमारा एंड एंड सिस्टम बनेगा। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डिज़ाइन इनटू अ वर्किंग प्रोग्राम। अब इसका क्या है कि जो हमने डिज़ाइन बनाई है डिज़ाइन फेज के अंदर, तो उसको हमें इन रियलिटी में कन्वर्ट करना है, रियलिटी के अंदर। क्या भाई, जो डिज़ाइन है उसको कन्वर्ट करना है हमको वर्किंग प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉरी वर्किंग प्रोग्राम के अंदर। इट इन्वॉल्व्स कोडिंग, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग द आइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स टू रियलाइज द इंटेंडेड फंक्शनैलिटी। अब देखो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, इसके अंदर हमारी कोडिंग भी आएंगी, टेस्टिंग भी आएंगी। हम कोडिंग भी करेंगे, इसमें टेस्टिंग भी करेंगे। और जो हमने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए ना, हम अलग अलग कंपोनेंट्स की कोडिंग एंड टेस्टिंग करेंगे। फिर उन कंपोनेंट को हमें इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा इसके अंदर। इंटीग्रेटिंग एंड द आइडेंटिफाइड द कंपोनेंट टू रियलाइज द इंटेंडेड फंक्शनैलिटी। फिर बाद में हम जैसा फिर देख सकते हैं कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो कैसी हमारे सिस्टम की, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से है या नहीं है। देखो, software design and implementation is the stage in the software engineering process at which an executable software system is developed। अब देखो, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, अब ये दोनों साथ में जैसे जब हम करते हैं ना, तो ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर है कि नहीं, हम एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। देखो, सबसे पहले वो भी किसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पहले हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आएगा तो एक कंसेप्ट रहेगा हमारे पास, है ना। तो कंसेप्ट को हम रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब रियलिटी बोले तो क्या है, हमारी जो एग्जीक्यूशेबल फाइल है, हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते जो भी, तो उसका जो हमको आउटपुट मिलेगा वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलेगा, .exe मिलेगा, है ना। सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज आर इनवेरिएबली इंटरलीव्ड। अब देखो, सॉफ्टवेयर डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे का काम करके देते। या फिर जो हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही करते हैं, और विदाउट सॉफ्टवेयर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन हम कर नहीं सकते। देखो, जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएंगी, यहाँ पे हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करेंगे। अब डिजाइन के अंदर हमने क्या देखे, क्या भाई, आइडेंटिफाइज करेंगे हम कंपोनेंट्स को और उसके रिलेशनशिप्स को। फिर इनको आइडेंटिफाई करने के बाद, डिजाइन रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन करे बाद मतलब यहाँ पे कोडिंग होंगी, टेस्टिंग होंगी, आपकी सब होंगी। फिर उसके बाद हमारे को एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर मिलेगा। ठीक है। समटाइम्स वी बाय एंड समटाइम्स वी बिल्ड द सॉफ्टवेयर और इट्स कंपोनेंट्स। देखो, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ कंपोनेंट्स रेडीमेड मिल जाते हैं, या फिर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे रहते हैं जो हम जैसा बार बार यूज करते हैं तो हमारे पास जैसा पहले से रहते हैं, है ना। तो कुछ कंपोनेंट्स हम जैसा बाय भी कर सकते हैं कभी बार, लेकिन कई बार हमको डेवलप भी करना पड़ता है, बिल्ड भी करते हैं। तो देखो, बाइंग इज एन इजी जस्ट नीड टू अडेप्ट इन आवर इन्वायरमेंट, इट्स चीपर एंड फास्टर। देखो, बाय करना तो कुछ भी नहीं है, मतलब इजी है, बस उसको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना है, जो भी हमारा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है या फिर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है ना। और फिर ये जैसा फिर इजी भी है, चीपर भी है, फास्टर भी है। अब जैसा फास्टर एंड चीपर क्यों है, क्योंकि देखो हमारे को जैसे हमारे रिसोर्सेज डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमारा टाइम देने का जरूरत नहीं पड़ रही। तो इसके वजह से ये चीपर एंड फास्टर है।
when we design the system, there can be possibilities that the output is not matching with our requirements, so we need to backtrack and redesign the system. देखो, जब हम जैसा बाय नहीं कर रहे, लेकिन ये पॉइंट क्या के लिए, जब हम बिल्ड कर रहे हैं डिज़ाइन अपने सिस्टम को, तो जैसा कंपोनेंट को जब हम बिल्ड करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, तो इसके अंदर हो सकता पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा आउटपुट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच ना हो, है ना? तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी।